बाद अब उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गोधरा जैसी घटना हो सकती है। इस बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की एक जनसभा के दौरान कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को अयोध्या बुलाया जा सकता है। लोग ट्रकों और बसों में भरकर जाएंगे, लेकिन उनके लौटने के समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यांनी यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे मौके पर गोधरा का जिक्र कर उद्धव ठाकरे घिर गए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बना ये गठबंधन वोट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यही प्रार्थना है कि प्रभु राम उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे। सत्यपाल मलिक माता मोहाबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल। तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतायत 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यांनी यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी पारा गर्म है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और अब विपक्ष को घेरने का बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। दतिया में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में बुलडोजर से फूल बरसा दिए गए। तस्वीर दतिया की है। दतिया में नजारा जन आशीर्वाद यात्रा का है और जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं, यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा में अब हो गई है बुलडोजर की एंट्री। जहां जहां जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है, वहां उसका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में दतिया में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। नरोत्तम मिश्रा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर दतिया पहुंचे थे। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रा जो है अब दतिया जिले के में अंदर प्रवेश कर चुकी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह जो है वो मिल रहा है। दादा, यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है, किस तरह का उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? जी, आप स्वयं देखिए जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद। विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, ये विश्वास है माननीय मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है विकास के प्रति, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आगे बढ़ती चली जा रही है तेजी के साथ में। माननीय नड्डा जी और माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। दादा, अभी तक बुलडोजर अपराधियों के घर तोड़ता था, आज स्वागत में भी बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ये तो अपना अपना तरीका है लोगों का स्वागत करने का, जिसका जैसा भाव है वैसे स्वागत कर रहा है।
बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर एमपी की सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस यात्रा पर बयान दिया। उनका कहना है कि रथ पर तो रावण चलता है। साथ ही पीसी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय नेताओं की एंट्री को लेकर तंज कसा। थोड़ा टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो उनका लाओ, ये इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है। ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं जिससे वो पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। इधर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि पीसी शर्मा ने अज्ञानता वाली बात कही है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देवता भी रथ पर चलते थे। देखिए, जो रामद्रोही हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन के मूल विरोध करते हैं, उनके मुख से इसी तरीके की अज्ञानता वाली बातें निकलेंगी। पीसी शर्मा जी को अपना ज्ञान सुधारना भी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता रथों पे चले हैं उनके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। बाकी पीसी शर्मा जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जब जब उनके नेता इन रथों पे चले हैं या देश में जब भी चले हैं यात्रा स्वरूप, तो क्या वो उनको भी इसी संज्ञा से मानते हैं? और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने जनता को राक्षस कहा, उनको श्राप दिया, और अब ये नई संज्ञा देके पीसी शर्मा जी ने उसी मानसिकता और भावना को आगे बढ़ाया है। एमपी में चुनावी साल में यात्राओं का दौर चल रहा है। जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है। यात्राओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे वार पलटवार भी और तेज होता दिखेगा। दतिया से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में अब यात्राओं का दौर भी शुरू होने वाला है। बीजेपी कल बस्तर से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इसे हरी झंडी दिखाएंगे। बस्तर के रास्ते ही छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता भी गुजरता है और ऐसे में यह परिवर्तन यात्रा अहम रहने वाली है। बीजेपी यात्रा को सफल बनाने की कोशिश में जोर शोर से जुटी है। इस परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा रही है और सत्ता हासिल करने के लिए बस्तर जीतना जरूरी है। शायद यही वजह है कि कल बस्तर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे। परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार रथ की पूजा की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अजय जामवाल, पवन साय शामिल हुए। हम इस वक्त है भाजपा मुख्यालय में। यहाँ देखिए ये रथ रवाना हो चुकी है पूरे लाव लश्कर के साथ। दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए रथ रवाना हो रही है। एक एक करके इसे पूरी तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले पूजा अर्चना की, जिसमें ओम माथुर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद इसको भाजपा का ध्वज दिखाकर रवाना किया गया है। देखिए एक एक करके यह परिवर्तन यात्रा के लिए यह रथ रवाना हो रही है। सबसे पहले बड़े रथ को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 18 वाहन हैं जो शामिल किए गए हैं। पूरे तरीके से इसे सजाया गया है। भाजपा का मोनो लगा है और तमाम छत्तीसगढ़ महतारी का मोनो, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम बड़े नेता इसमें नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक करके कैसे यह रथ रवाना हो रही है। यह रथ दंतेवाड़ा के लिए अभी रवाना हुई है। वहाँ परिवर्तन यात्रा में यह रथ शामिल होगी और एक एक करके यह पूरा भ्रमण करेगा भाजपा के प्रचार के लिए। यह एक अभियान की तरह देखा जा रहा है। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि बीजेपी 90 सीटों को टारगेट कर कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से 90 की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक, पॉलिटिकल और टेक्निकली का। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जसपुर से 2 हमारी पर्वत यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी को टारगेट किया तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी ने बस्तर का विकास नहीं किया और अब परिवर्तन की बात कहती है। नकल कर रहे हैं, हमारा नकल कर रहे हैं। इसे 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की, अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह की कानून जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई अभी। जब 9 साल हुआ, बस्तर को भारतीय जनता पार्टी ने 9 पैसा नहीं दिया। 15 साल सरकार में 3000 स्कूल बंद किया, लोगों को 700 गांव काली किए, ताड़मेटला में 300 घर जल गया, उसका हिसाब जनता पूछेगी। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी फिर से प्रदेश की सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी है। हालांकि कांग्रेस निशाना साध रही है, परिवर्तन यात्रा पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर को लेकर भारत पे के अशनीर ग्रोवर के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है, जहां पर इंदौर के 56 दुकान एसोसिएशन ने अशनीर ग्रोवर के बहिष्कार का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अशनीर पर निशाना साधा है। इंदौर में अशनीर ग्रोवर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मेरे साथ ऑर्डर किया कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सामने में सर्वे खरीदा है। सीधी सी बात है। अरे भाई, में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मल्ली को भी देते हैं। तो सुना आपने, भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के इसी बयान को लेकर अब एमपी में बवाल मच गया है। दरअसल भारत पे के सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर पर स्वच्छता सर्वे खरीदने के आरोप लगा दिए। वहीं अशनीर के इस बयान पर 56 दुकान एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए बहिष्कार की बात कही है। सर, मैं ये समझता हूं कि अश्लील ग्रोवर को तवज्जो देना तो वो उस लायक न होंगे कि इंदौर शहर की जनता उन्हें कुछ रिप्लाई करे। पर फिर भी मैं ये बोलता हूं कि अश्लील, जो कि अभी तक अश्लील के नाम से थे, कल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो अश्लील ग्रोवर है। इंदौर शहर की स्वच्छता पर इस तरीके का कमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त न होगा। इतने अथक परिश्रम के ऊपर अगर कोई इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करे तो हम 56 दुकान एसोसिएशन, जो कि इतने वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर रहा है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अश्लील इंदौर में जब तक कि इंदौर की जनता से माफी न मांगेंगे, 56 दुकान पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित होगा। इधर अशनीर के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। एमपी के गृह मंत्री ने कहा कि जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें गंदगी ही दिखाई देगी। इंदौर और इंदौरियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही।
इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। वहीं अशनीर ग्रोवर के बयान पर अब इंदौर के सफाई कर्मचारियों ने भी आपत्ति जताई है और इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका बताया है। उस शहर को लेकर जो लगातार पिछले 6 सालों से पूरे देश में सबसे साफ सुथरा शहर है, देश का सबसे नंबर 1 शहर है स्वच्छता को लेकर। और फिलहाल इस वक्त मैं 56 पर मौजूद हूँ और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। इंदौर की सफाई को कैसे देखते हैं आप? इंदौर साफ है या कहीं अलग अलग सिटीज में आप गए होंगे, कितना अलग दिखता है इंदौर? डेफिनेटली सर, क्लीन तो अच्छा खासा है एंड आई मीन द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू इज गुड़गांव। वहाँ पे अगर जैसा ऐसा कुछ कमेंट आया है तो उनको बोलो कि आप आओ एक बार घूमो, आपको समझ आ जाएगा। गलत है बिल्कुल। आई थिंक जितनी मेहनत इंदौर का नगर निगम कर रहा है शायद ही कोई सिटी कर रहा है। अब गोवा की हालत देखो, मतलब एक रोड ऐसा नहीं बचा जो डंप यार्ड नहीं लगता है। बॉम्बे की हालत देखो, दिल्ली की हालत देखो। तो इंदौर जब आप 2-3 सिटी ट्रैवल करोगे और फिर वापस इंदौर आओगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि शहर क्लीन है कि नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बोलना आई थिंक गलत है। गुड़गांव के कंपैरेटिवली तो बहुत साफ है ये। बाकी खरीदने की बात है तो सिटीज तो बहुत सारी रिच है, तो खरीदने को तो कोई भी खरीद सकता है, तो इंदौर ही क्यों? वो तो अशनीर ग्रोवर साहब जाने क्यों बोलते हैं ऐसा। इंदौर बिल्कुल साफ है और ये लोग डिजर्व भी करते हैं इंदौर वाले, क्योंकि वो इस तरह से हाइजीनिक भी बनाए रखते हैं और इंदौर वाकई अवार्ड लायक है, तो उसे हर बार मिलना ही चाहिए। इंदौर को लेकर अशनीर ग्रोवर के बयान की हर तरफ आलोचना ही हो रही है। लोगों ने इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत का इसे अपमान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों से हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में बिजली की डिमांड घट गई है। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती नहीं की जा रही। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से बिजली कटौती हो रही है। और झमाझम बारिश के बाद अब बिजली संकट दूर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 300 से 400 मेगावाट का जो अंतर आ रहा था, अब क्या हाइडल पावर प्लांट चालू हो गए हैं? क्या स्थिति है प्रदेश में? निश्चित रूप से आज मैंने विभाग की समीक्षा बैठक में आंकलन किया, तो आज जो बीच में अभी 3-4-5 दिन जो मांग और आपूर्ति में जो अंतर आ गया था, परंतु ईश्वर की कृपा, वर्षा हुई और आज मांग और आपूर्ति बराबर है। किसानों को भी 10 घंटे बिजली दी जा रही है और मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या आज की डेट में नहीं है। आज मैंने ये स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं कि हमको जो आपका बिजली का जो सप्लाई है वो हम मीटर एक सब स्टेशन से लेते हैं। हमारी सब स्टेशन में बिजली जा रही है, पर सब स्टेशन से हमारे संबंधित उपभोक्ता के यहाँ तक भी बिजली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसमें भी अगर कोई व्यवधान है तो उसको ठीक करें जिससे उपभोक्ता को पूरी बिजली मिले। मैं आज ये कहना चाहता हूं, प्रदेश भर में इतने विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे ग्वालियर में मोनोपोल पर लाइन जानी है, जिससे आने वाले समय में ग्वालियर में एक तो जिन घरों पे से हाई टेंशन लाइन निकल के गई है वो हाई टेंशन की खतरा उनके सर से हटेगा। दूसरा, डबल लाइन होगी, अगर एक लाइन किसी कारण से खराब होगी तो दूसरी लाइन से बिजली मिलेगी, तो इससे ग्वालियर को आने वाले समय में बिजली की समस्या नहीं होगी। उसके कारण कटौती, मतलब आपका उस समय के लिए मेंटेनेंस के लिए बिजली अवरुद्ध की जाती है। कई जगहों पे विकास कार्य रोडों के चल रहे हैं, रोडों पे लाइन शिफ्टिंग हो रही है, तो उसके कारण अवरोध किया जाता है। ये पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य चल रहे हैं, मैंने ग्वालियर का हर जगह शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो विकास कार्य चल रहे हैं, सड़कों के निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है, थोड़ा सा जो हमारा बिजली 2-3 घंटे काट करके इस काम के लिए भी दिया जा रहा है। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करूंगा कि शहर
प्रदेश के विकास में थोड़ी कठिनाई जरूर आ रही है। तो सर, जो कटौती हो रही है वो विकास कार्यों के लिए जो बिजली दी निश्चित रूप से कई, मैंने कहा मेंटेनेंस के साथ साथ बिजली जैसे 3 घंटे 4 घंटे की काटी, जैसे मैंने ये ग्वालियर उदाहरण दिया, मोनोपोल है, कई जगहों पे मोनोपोल लग रहे हैं, कहीं रोड चौड़ीकरण होगी, लाइन शिफ्ट होनी है, तो लाइन शिफ्ट होगी तो उसमें उसके लिए बिजली उतनी देर के लिए ब्रेक करनी पड़ेगी ना। तो ये काम विकास कार्य तेजी चल रहे हैं, परंतु हमारे कांग्रेस के कुछ मित्रजन हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो गलत प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे सलाह कहूंगा कि कम से कम विकास के काम में तो कम से कम भ्रम ना फैलाएं। मैं उनको कहना चाहता हूं। सर, ये कहा जा रहा था कि अगस्त के बिल को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिल आ रहे हैं। अगस्त के 1 किलोवाट तक का अगर ऐसा कोई बिल है, आप उनको लाइए मेरे पास। 0 स्थगित कर दिया गया है और 0 बिल आएगा। सितंबर से उनका बिल पूरा आएगा। तो सर, क्या आने वाले समय में इसको एडजस्ट किया जाएगा, इसका बाहर आएगा क्या उन पर? कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और आगे इस बिल की समाधान होगा, समीक्षा की जाएगी, उसके बाद बात करिए। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, कैसे प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आपूर्ति को बेहतर किया जाए, इसको लेकर बैठक की गई है और इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं कि बिजली की आपूर्ति को पूरे समय बनाया रखा जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।